नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको समास समझाने जा रही हूँ। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। इसका शाब्दिक अर्थ भी होता है छोटा रूप। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हम समासपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कमल के समान चरण, ये दो से अधिक शब्द हैं और इसका एक नया छोटा रूप बन गया है चरण कमल, तो ये समासपद कहलाएगा। समासपद बनाने की विधि को हम समास कहते हैं। रसोई के लिए घर, यहाँ पर भी 4 शब्द दिए गए हैं और इसका एक नया छोटा रूप बन गया है रसोई घर। समास को समझने के लिए आपको 4 बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी: समासपद, पूर्वपद, उत्तरपद और समास विग्रह। समासपद क्या होता है? यहाँ पर जैसे उदाहरण में दिया गया रसोई घर, ये एक नया छोटा शब्द बना है रसोई घर, ये समासपद कहलाता है। जब दो या दो से ज़्यादा शब्दों को मिलाकर एक छोटा नया शब्द बनाते हैं, उसे हम समासपद कहते हैं। ये यहाँ पर 2 शब्द हैं, रसोई और घर। तो सब जो पहला शब्द है रसोई, वो हो गया हमारा पूर्व पद। पहला पद या पहला शब्द वो पूर्व पद कहलाता है और बाद वाला शब्द या पद घर है यहाँ पर, वो उत्तर पद कहलाता है। समास विग्रह में क्या होता है? जब रसोई घर जो नया छोटा संक्षिप्त रूप बना है, उसी को जब हम विस्तृत रूप से लिखते हैं या फैला कर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर रसोई के लिए घर हमने फैला कर लिखा है, तो यहाँ पर ये समास विग्रह कहलाता है। और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आइए आगे हम चलते हैं। प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद माने गए हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधार और द्विगु समास आ जाते हैं। इसको एक आरेख द्वारा हम और अच्छी तरह से समझ लें। प्रधानता के आधार पर यहाँ पर समास के 4 भेद दिए गए हैं, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, और जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उसी के अंतर्गत द्विगु और कर्मधार समास भी आ जाते हैं। जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है, वहाँ पर वो द्वंद्व समास होता है। और जहाँ दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, मतलब अप्रधान होते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अव्ययी भाव समास में वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो एवं उसके संयोग से मतलब मिलने से समास पद भी अव्यय बन जाए और उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास के पहले पद में ही जैसे अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर, ये सारे अव्यय या उपसर्ग लग जाते हैं, तो उसको आसानी से पहचान सकते हैं। जिसमें पहला पद उपसर्ग हो या अव्यय हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में भी दिया गया है आजन्म। आजन्म में देखिए आ और जन्म, आ यहाँ पर पूर्व पद जो है वो उपसर्ग है और इसका विग्रह हो गया जन्म से लेकर। इसी प्रकार यहाँ पर यथाशक्ति, यथा और शक्ति, यथा हो गया पूर्व पद, इसमें हो गया अव्यय, और यहाँ पर इस प्रकार हम इसको अच्छी तरह पहचान लेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह हो गया शक्ति के अनुसार। कभी कभी क्या होता है कि एक ही शब्द दोबारा रिपीट हो जाता है या दोबारा आ जाता है, जैसे हाथ, हाथ यहाँ पर 2 बार आ गया है, हाथों हाथ, तो वहाँ पर भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। हाथों हाथ, इसका विग्रह हो गया हाथ ही हाथ में। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि अव्ययी भाव समास पहचानने के लिए उसमें जो पहला पद देखा जाता है, पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, मतलब इसका पहला पद ही प्रधान होता है। कर्मधार समास और द्विगु समास भी तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। तत्पुरुष समास, इसका यहाँ पर दूसरा भेद है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। गौण का मतलब है कम महत्वपूर्ण, जिसका महत्व कम हो या जो प्रधान ना हो।
इस प्रकार तत्पुरुष समास में जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया उदाहरण में धर्म का ग्रंथ, इसका हो जाएगा समास पद धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ जब सामने इसको सोचते हैं तो हमारे सामने एक पुस्तक या ग्रंथ का चित्र उभर कर आता है। तो इसके मतलब यहाँ ग्रंथ या पुस्तक का चित्र उभर कर आया है तो इसका दूसरा या उत्तर पद ही प्रधान दिखता है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार यहाँ पर राजा का कुमार में राजा प्रधान ना होकर उसका कुमार का चित्र बनता है, सामने उभरता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका जो उत्तर पद है वही प्रधान है और राजकुमार इसका समास पद हो गया। इसी प्रकार तुलसीदास कृत में तुलसीदास द्वारा जो कृत है मतलब लिखा गया है, रचित हुआ है, तो वहाँ पर ये कृत जो है शब्द यही प्रधान है और इसका उत्तर पद प्रधान होने के कारण यहाँ पर ये तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास में इसके 6 भेद माने गए हैं, 6 प्रकार और हैं। ये कारक की विभक्ति के अनुसार इसके 6 प्रकार हैं। जैसे कि उसमें पहला आ जाता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें कर्म की विभक्ति होती है, कारक विभक्ति होती है को। यहाँ पर जब को का लोप हो जाता है तब वो समास बनता है। जैसे यहाँ पर ग्रंथ को लिखने वाला, यहाँ पर को विभक्ति का लोप होने पर ग्रंथकार समास पद बन गया है। इसी प्रकार आगे इसके और प्रकार हैं। दूसरा आता है करण तत्पुरुष। करण की विभक्ति चिन्ह होता है से और के द्वारा। तो जब इन दोनों का लोप हो जाता है तब वहाँ पर करण तत्पुरुष समास बनता है। जैसे यहाँ पर वाल्मीकि के द्वारा रचित, यहाँ पर के द्वारा विभक्ति चिन्ह का जब लोप हो गया है तो वाल्मीकि चरित्र ये समास पद बन गया है। संप्रदान कारक, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए और इसके लोप होने से ही ये समास बनता है। जैसे यहाँ सत्य के लिए आग्रह, यहाँ पर के लिए आया है, ये कारक की विभक्ति आई है। इस प्रकार यहाँ पर इसका जब लोप हो जाएगा तो यहाँ पर सत्याग्रह समास पद बन जाएगा। अपादान तत्पुरुष में अपादान तत्पुरुष से विभक्ति का लोप हो जाने पर यह समास बनता है। ये अलग होने के भाव में है, जैसे कि पथभ्रष्ट, पथ से अलग हो गए, पथ से भ्रष्ट हो गए हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष में का के की का लोप हो जाने पर ही यहाँ पर यह समास बनता है। जैसे राजा की सभा में की विभक्ति का लोप हो गया है और इस कारण यहाँ पर राजसभा ये समास पद बन गया है। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में इसकी विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। जब इसका लोप हो जाता है तब ये समास बनता है। जैसे यहाँ पर है जल में समाधि, यहाँ पर में विभक्ति का लोप हो जाने पर जल समाधि बन गया। तो तत्पुरुष समास को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है जब उसमें कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है या बीच में कारक की विभक्तियाँ आती हैं तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, वह समास जिसका पहला पद या तो विशेषण है या उपमान है और दूसरा पद विशेष्य है या उपमेय है, वहाँ पर हम कर्मधारय समास मानते हैं। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। मतलब विशेष्य क्या होता है, जो ऐसा शब्द जो किसी की विशेषता बताए उसे हम विशेष्य कहते हैं। उपमान और उपमेय जिससे तुलना की जाती है और उपमान जिसकी तुलना की जाती है। जैसे दो वस्तुओं की तुलना की जाती है आपस में, तो उसमें एक उपमान होता है और दूसरा उपमेय होता है। इस प्रकार जब पहला पद विशेषण या उपमान हो और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय हो तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास का विग्रह जब हम करते हैं तो दोनों के बीच में है जो लगता है या के समान आता है, ये इसकी पहचान इससे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है महादेव, महान है जो देव। यहाँ पर देव की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है। ऐसे ही दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, दुर मतलब होता है बुरी या बुरा, तो आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि वो बुरी है। इस प्रकार यहाँ पर जैसे उपमेय और उपमान का भी उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। चंद्रमुख, यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो यहाँ पर जिसकी तुलना, जैसे मुख है,
मुख उपमेय हो गया और इसकी तुलना मुख चंद्र से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमेय और उपमान का यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है चंद्रमुख। यहाँ पर बीच में के समान आ गया है और इनके बीच में भी आप आसानी से पहचान सकते हैं, विग्रह करने पर है जो या के समान लगता है, वहाँ पर कर्मधार समास होता है। द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि जिसका पूर्व पद मतलब पहला पद संख्या बताता है या संख्यावाचक विशेषण होता है, और जो उसका समास पद आता है वो समास पद समाहार या समूह का बोध कराता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में भी दिया गया है दोपहर, दो और पहर। यहाँ पर दो पूर्व पद हो गया जो कि एक संख्या बता रहा है, और पहर यहाँ पर इसका विग्रह करने पर दो पहरों का समाहार, विग्रह करने पर यहाँ पर क्या हो गया, ये समाहार या समूह का बोध करा रहा है। इसी प्रकार शताब्दी, शत मतलब होता है 100 और आब्दी मतलब होता है साल, तो 100 सालों का समूह। यहाँ पर पहला जो शत है 100 दिया है, ये संख्या बता रहा है, और इसका समास विग्रह करने पर 100 सालों का समूह यहाँ पर आया है, इसका पता चल रहा है, समूह का पता चल रहा है। इसी प्रकार पंचतंत्र, पंच जो पहला पूर्व पद है ये संख्या का बोध करा रहा है, मतलब संख्यावाचक विशेषण है, और यहाँ पर 5 तंत्रों का समूह, इसका विग्रह एक समूह का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार इसको द्विगु समास को आसानी से पहचाना जा सकता है कि इसमें पहला पद तो संख्या बताता है, और जब उसका विग्रह करते हैं तो विग्रह समाहार या समूह का बोध कराते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों को मिलाने पर जब और अथवा या एवं योजक का लुप्त हो जाता है, का लोप हो जाता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। समास पद में इन योजकों का लोप हो जाता है, और अथवा या एवं, इसके अलावा भी आते हैं। तो दोनों पद प्रधान होते हैं, और एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि दोनों पद जो होते हैं वो या तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, या एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया अन्न जल, अन्न और जल, यहाँ पर इसका विग्रह करने पर और योजक जुड़ गया है, और जल और अन्न ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ हैं, विपरीत शब्द हैं। राजा रंक, राजा और रंक यहाँ पर भी ये एक दूसरे के उल्टे शब्द हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, और यहाँ पर राजा और रंक, यहाँ पर और योजक जुड़ गया है बीच में। देश विदेश, देश और विदेश, इसमें जैसे यहाँ पर द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह भी लग जाता है, तो इसको आसानी से पहचाना जा सकता है कि दोनों ही पद या तो दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों ही पद या तो विपरीत होते हैं या एक दूसरे के पूरक होते हैं, और इनके जो लिखा समास पद जो लिखा होता है उसमें बीच में योजक चिन्ह भी लगा होता है, और इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं ये योजक आपस में आ जाते हैं बीच में। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि दोनों जो अप्रधान पद हैं वो किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तीसरे को प्रधान बना देते हैं, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। इसकी परिभाषा जैसे जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में भी दिया गया है गजानन, गज और आनंद, ये दोनों जो पद हैं ये दोनों ही प्रधान नहीं हैं, और इसका विग्रह करने पर गज के समान आनंद, मतलब जिसका आनंद या मुख गज के समान है, हाथी के समान है, वो कौन है? तीसरा जो विशेष व्यक्ति, जो मतलब विशेष है तीसरा, वो गणेश। तो ये दोनों ही मिलकर एक तीसरे को प्रधान बना रहे हैं, विशेष बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार यहाँ पर त्रिलोचन। त्रिलोचन, अब यहाँ पर जैसे पहला पद तो हो गया हमारा, कोई संख्या बता रहा है, तो इसका यहाँ पर ये त्रिलोचन, लोचन मतलब होता है आँख, त्रि ये पहला पद जो संख्या बता रहा है, तो हमारा विग्रह करने पर हम इसको पहचान सकते हैं। अगर ये दोनों ही प्रधान ना हो और किसी तीसरे को, जैसे अर्थात शिव, 3 आँखें हैं जिसकी अर्थात शिव, उस हिसाब से विग्रह करने पर ये बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। और त्रिलोचन 3 आँखों वाला, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये द्विगु समास में आ जाएगा।
दोनों ही समास में त्रिलोचन आ सकता है। इसी प्रकार दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। किसी दोनों ही पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, किसी तीसरे को ही प्रधान बना रहे हैं रावण को, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। बच्चों, आपको समास अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कुछ परीक्षा में आने वाले बहुत ही उपयोगी प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो ज़्यादातर प्रश्न परीक्षा में आए हैं, जो ज़्यादातर, तो वही हम यहाँ पर छांट कर लेकर आए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। जो समस्त पद दिया जाएगा उसका विग्रह करना पड़ेगा और उसको पहचान कर उसका नाम लिखना पड़ेगा समास का। जैसे यहाँ पर दिया गया है अंशुमाली। अंशु का मतलब होता है किरणें। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, अर्थात दोनों ही पद प्रधान नहीं है, किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात सूर्य, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास आ गया। धनहीन, धन से हीन, यहाँ पर बीच में कारक की विभक्ति लग गई है, अलग होने के भाव में है, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर मृगनयनी, मृग के समान नयन हैं जिसके, अर्थात सीता जी। दोनों ही पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, सीता जी, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। रथ यात्रा, रथ की यात्रा, यहाँ पर ये जो बीच में कारक की विभक्ति लग गई है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास हो गया। आजीवन, यहाँ पर ये जो पूर्व पद है आ, ये हमारा उपसर्ग है, इसलिए इसको आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि अव्ययी भाव समास में या तो पहला पद उपसर्ग होता है या अव्यय होता है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो गया और इसका विग्रह हो गया जीवन भर। नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पर कमल की विशेषता बता रहे हैं कि वो नीला है, इसलिए यहाँ पर एक विशेषण और दूसरा विशेष्य हो गया पद, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। इसी प्रकार पंच परमेश्वर, यहाँ पर पंच परमेश्वर, पहला पद जो है वो संख्या बता रहा है और यहाँ पर इसका विग्रह करने पर 5 परमेश्वरों का समूह, समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो गया। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह लग गया है, कारक की विभक्ति चिन्ह, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो गया, क्योंकि संप्रदान का ही कारक चिन्ह है के लिए। त्रिफला, 3 फलों का समूह, यहाँ पर पहला पद त्रि मतलब 3 है और यहाँ पर इसका विग्रह करने पर ये समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो गया। गिरिधर, गिरि को, गिरि मतलब पर्वत, धर को धारण करने वाला, गिरिधर, गिरि पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात ये दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात कृष्ण, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। रेखांकित, रेखा से अंकित, यहाँ पर से करण की विभक्ति है, इसलिए करण कारक की विभक्ति लगने पर यहाँ पर करण तत्पुरुष हो गया। दाल रोटी, दाल और रोटी, यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ पहचान के लिए और इसका ये दाल रोटी एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए यहाँ पर और बीच में यहाँ पर योजक जुड़ गया है और इसका विग्रह करने पे दाल और रोटी योजक भी जुड़ गया है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया। आप बीती, आप पर बीती, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लग गया, कारक की विभक्ति चिन्ह, अधिकरण इसका चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, ये पहला पद 8, अष्ट मतलब 8 बता रहा है, पहला पद संख्या बता रहा है और समाहार इसका विग्रह करने पर समाहार या समूह बता रहा है, 8 अध्यायों का समूह या समाहार, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो गया। चतुरानन, चतुर 4 आनन मतलब मुख, तो 4 मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा, ये दोनों पद ही प्रधान ना होकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, ब्रह्मा की ओर, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। प्रत्यक्ष, प्रति, यहाँ प्रत्यक्ष में आंखों के सामने इसका विग्रह हो गया और प्रति यहाँ पर उपसर्ग है, इसलिए उपसर्ग या अव्यय होता है जिसमें पहला पद, वहाँ पर अव्यय भाव समास होता है। कभी कभी बच्चों यहाँ पर जैसे कि इसका विग्रह दे दिया जाता है और उसमें समास पद पूछा जाता है और समास का नाम पूछा जाता है।
निम्नलिखित विग्रहों के समस्पद और समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर भी मेन जो आए हैं परीक्षा में बहुत ज़्यादा वही लेकर आए हैं। मरण तक यहाँ पर इसका विग्रह, इसमें आमरण अव्यय, पहला पद इसमें उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो गया। मन का योग, यहाँ पर का देखिए का विभक्ति चिन्ह लग गया है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हो गया। और इसका का विभक्ति का लोप जब हो जाएगा तो मनोयोग यहाँ पर इसका समस्पद बन जाएगा। इसी प्रकार नर और नारी, यहाँ पर और जब बीच में योजक जुड़ गया है तो इसके मतलब नर और नारी एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर और कह सकते हैं एक दूसरे के विपरीत शब्द भी हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास लग गया है। और नर और नारी और का लोप होकर यहाँ पर योजक चिन्ह लग जाएगा, नर नारी। अश्रु लाने वाली गैस, गैस की विशेषता बता रहे हैं कि वो अश्रु लाने वाली है, इसलिए यहाँ पर एक विशेषण और दूसरा विशेष्य है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। और यहाँ पर इसका लाने वाली का हटाकर इसको लोप करके यहाँ पर अश्रु गैस इसका समस्पद बन जाएगा। देवता का आलय, यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह लगा है, कारक की विभक्ति चिन्ह, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास हो गया। और इसके लोप होने पर यहाँ देवालय इसका समस्पद हो जाएगा। चार मंजिल वाला, चार मंजिला, यहाँ पर पहला पद हम संख्या बता रहा है, संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो गया। और चार मंजिला यहाँ पर इसका ये समास विग्रह हो समस्पद हो गया। राजा और रंग, यहाँ पर और योजक जुड़ गया है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, जिसमें और अथवा या एवं योजक जुड़ जाते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और इसका लोप होने पर राजा रंग, यहाँ पर इसके दोनों ये दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हैं, उल्टे अर्थ बता रहे हैं, और बीच में योजक चिन्ह भी लग जाएगा। इसलिए यहाँ नीला है जो कमल, नील कमल, यहाँ पर कमल की विशेषता बता रहा है कि वो नीला है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। और है जो हटाकर इसमें नील कमल इसका समस्पद हो जाएगा। राष्ट्र का पति, यहाँ पर का विभक्ति कारक विभक्ति का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हो गया। और यहाँ पर का विभक्ति का लोप हो जाता है और राष्ट्रपति समस्पद बन जाता है। बच्चों कभी कभी केवल समास के भेद ही पूछे जाते हैं, तो वो हम इतने प्रकार से हम बता चुके हैं आप लोगों को पहचानने के लिए, इसलिए आसानी से आप पहचान लेंगे। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है पाप पुण्य, अब बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और पाप का उल्टा अर्थ होता है पुण्य, इस प्रकार ये आसानी से आप पहचान सकते हैं, ये द्वंद्व समास हो गया। नीलकंठ, कंठ की ये विशेषता बता रहा है कि वो नीला है, इसलिए कर्मधारय में भी आ गया। और नीलकंठ अर्थात कौन? शिव जी, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। दोनों ही समास जिस प्रकार से विग्रह करेंगे उसी प्रकार से यहाँ वहाँ पर वो समास हो जाएगा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, इसलिए यहाँ पर के द्वारा लगा हुआ है, कारक विभक्ति का चिन्ह, वो विभक्ति आ जाती है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन? कृष्ण, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। दोनों ही पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। दशानन, यहाँ पर दोनों समास होंगे, कौन कौन से? क्योंकि पहला पद जो पूर्व पद जो है वो संख्या भी बता रहे हैं, इसलिए द्विगु समास। और दशानन अर्थात रावण, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा। नील गगन, यहाँ पर गगन की विशेषता बता रहा है कि वो नीला है, इसलिए एक विशेषण और दूसरा जो उत्तर पद है वो विशेष्य हो गया, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। आमरण में पहला पद जो है पूर्व पद जो है वो आ उपसर्ग बता रहा है, इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो गया। पहला पद उपसर्ग बताए या अव्यय बताए, अव्यय हो तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाता है। जंतुगृह, जंतुगृह जंतु के लिए, गृह, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि के लिए यहाँ पर लगा हुआ है कारक, संप्रदान कारक की विभक्ति का वो लगा चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है। यथारुचि, यहाँ पर यथा पूर्व पद जो है वो अव्यय बता रहा है, इसलिए पूरा पद अव्यय हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो गया। आजीवन, यहाँ पर भी पहला पद अव्यय बल्कि उपसर्ग बता रहा है, अव्यय या उपसर्ग बताए तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है?
अव्ययी भाव समास हो जाता है। आप लोगों को अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा, इसलिए इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए इसमें और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for new videos.